मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग किसको कहते हैं, और मल्टी लेवल मार्केटिंग किसको कहते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं। सबसे पहले मैं इनकी मुख्तसर सी तारीफ़ करूँगा, उसके बाद फिर इनकी अलग अलग वजाहत करूँगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो कहते हैं, ये एक ऐसा तिजारती निज़ाम है जिसमें आदमी जो है किसी कंपनी का मेंबर बनता है और फिर उसके बाद में वो जो है लोगों को जोड़ता है, अपने नीचे लोगों को शामिल करता है और इनकी ख़रीदो फ़रोख्त से भी जो है वो फ़ायदा हासिल करता है, कमीशन लेता है। और मल्टी लेवल जो मार्केटिंग जो होती है, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग की ही एक शक्ल होती है। इसमें जो है चूँकि लेवल होते हैं, जिस दर्जे पे आदमी पहुंचेगा, जिस लेवल पे आदमी पहुंचेगा, उसको उसी एतबार से उसको मुनाफा होगा, उसको फ़ायदा होगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो होता है कि इसमें ऊपर वाले जो लोग होते हैं नीचे वाले लोगों की कमाई से हिस्सा लेते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग जो होती है किसको कहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग जो कहते हैं कि इसमें आदमी किसी कंपनी से मुत्तसिल होकर ऑनलाइन तो वो उसकी जो है चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त करता है, उसकी जो है तशहीर करता है इंटरनेट के ज़रिए, जैसा कि सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी वेब साइट के ज़रिए जो है किसी चीज़ को जो है बेचना या उसकी तशहीर करना। तो इस तरीके से बिजनेस करने को जो है डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो इनका हुक्म ये है कि जो ऊपर की जो 2 किस्में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो ये अक्सर उलमा के नज़दीक जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है, इसको नहीं करना चाहिए। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग जो हुआ करती है, तो ये अगर उसूल के मुताबिक शरई हुदूद में इनकी क़ुयूदात की पाबंदी करते हुए शरीयत की, तो अगर इस तरीके से तिजारत की जाए, हलाल चीज़ की हो, इसमें धोखा ना हो और जो है सूद वगैरह ना हो, तो ये डिजिटल मार्केटिंग जायज़ होती है, वरना ये भी नाजायज़ होती है। अब मैं इंशाअल्लाह इन तीनों की मुख्तसर सी वजाहत करूँगा कि यह नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं और इनके जायज़ और नाजायज़ होने की क्या वजह है। तो याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो हुआ करता है, तो सबसे पहला आदमी जब उस कंपनी में जाता है, तो कंपनी में जाने के बाद में उसको सबसे पहले जो है कुछ सामान ख़रीदना पड़ता है, यानी कि वो सामान जो है कुछ महंगी कीमत पर जो है वो कंपनी देती है, जैसा कि 10,000 रुपये में वो सामान देती है और वो सामान 2 या 3,000 रुपये का सामान होता है, तो उसमें जो है वो मुनाफा अच्छा खासा कमाती है कंपनी। तो और ये 10,000 रुपये का जो है सामान लेना कंपनी से उस आदमी के लिए, उस कंपनी का मेंबर बनने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए लाजिम और ज़रूरी होता है। अगर वो सामान नहीं लेगा तो उस कंपनी का वो मेंबर नहीं बन सकता है। तो उसके बाद में जब वो मेंबर जो है लालच में आकर जो है उस कंपनी का मेंबर बन जाता है, वो सामान ख़रीद लेता है 10,000 रुपये देकर, तो उसके बाद कंपनी उसको एक आईडी देती है, एक पास फ्रॉड करती है, जिसके ज़रिए उस आईडी के ज़रिए वो जो है लोगों को जोड़ता है। उसका काम ये होता है कि एक आदमी, एक बंदा अपनी दाईं तरफ जोड़ता है और एक बंदा बाईं तरफ जोड़ता है, तो 2 बंदे जोड़ने का उसका काम होता है। जब वो 2 बंदे जोड़ देता है तो हर बंदे पर उसको जो है 500 रुपये मिलते हैं। जब उसके नीचे 2 बंदे आ जाएंगे, 2 लोग आ जाएंगे, 2 अफराद हो जाएंगे, तो आगे का काम उसका ये होगा कि इन 2 हज़रातों को जो है वो तैयार करेगा, उनकी मदद करेगा, उनकी हेल्प करेगा कि वो भी अपने नीचे 2-2 बंदे जोड़े। यानी ये जो लेवल का जो काम होता है, जोड़ने का जो काम होता है लोगों को, इस तरीके से वो 2 आदमी जोड़ेंगे, फिर वो 2 आदमी अपने नीचे 2-2 आदमी जोड़ेंगे, यानी इसी तरीके का यह काम होता है, लोगों को जोड़ने का काम होता है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से जब आदमी मुकम्मल जुड़ते चले जाते हैं, जितने आदमी जोड़ेंगे ऊपर वाले को इतना ही फ़ायदा होगा, उतना ही उसको कमीशन मिलेगा। जब नीचे आदमी जुड़ते जाएंगे तकरीबन कोई 10,000 हो जाएंगे, तो फिर वो आदमी डायमंड बन जाता है। कंपनी का उसूल ये होता है कि फिर वो आदमी डायमंड बन जाता है और उसकी तनख्वाह उसके खाते में, उसके अकाउंट में तकरीबन कोई 50,000 रुपये आते हैं। तो यानी कि बताने का मकसद ये है कि जितने आदमी नीचे जुड़ते जाएंगे तो इतना ही मुनाफा उस ऊपर वाले को होता चला जाएगा। और अगर जो है जो नीचे वाले लोग होते हैं, जो 10,000 रुपये का जो सामान ख़रीदते हैं, तो उनको जो है कुछ भी नहीं मिलता है, ऊपर वालों को जो है इससे फ़ायदा हासिल होता है। तो इस तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग चलता है और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो है काम चलता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, इसमें जो है अक्सर लोग जो है नुकसान में रहते हैं। जो नीचे वाले होते हैं, जो 10,000 रुपये के जो है सामान वगैरह जो है
कंपनी से ख़रीदते हैं और वो अपने नीचे अगर किसी भी तरीके से एक महीने के अंदर भी 2 महीने के अंदर भी लोग नहीं जोड़ पाए, अफराद को इंसानों को ना जोड़ पाए, तो उनको नुकसान नहीं आता है, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जो ऊपर वाले होते हैं तो उनको जो है फ़ायदा होता चला जाता है। तो इसलिए जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो हुआ करती है ये नाजायज़ होती है। इसमें जुड़ना, इससे मुत्तसिल होना ये जायज़ नहीं है, इसकी कमाई भी जायज़ नहीं है। इसमें नुकसान जो है क्या रहते हैं, इसमें मुख्तलिफ मफासिद की बिना पर जो है, ख़राबियों की बिना पर यह नाजायज़ होती है। जैसा कि इसके अंदर धोखा होता है, इसके अंदर झूठ होता है। जब कोई आदमी किसी को बुलाता है तो उसको झूठ बोलकर बुलाता है, ये कहता है कि आपके लिए हमारे यहाँ पर काम है, आपके लिए लिखाई पढ़ाई का काम है, यानी कुछ भी झूठ बोलता है। उसको कैसे तैसे करके झूठ बोल के उसको अपने पास बुला लेते हैं, उसके पास में फिर जो है लोगों को जोड़ने का उससे काम करवाते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है धोखा होता है इसके अंदर। ये क्या करते हैं, झूठ बोल बोल के इस तरीके से लोगों को बुलाते हैं। और चूंकि ये जो है जुआ की एक किस्म होती है, इसके अंदर जो है जिस तरीके से आदमी सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, तो इसमें आदमी को रिस्क लेना पड़ता है। क्या रिस्क लेना पड़ता है इसके अंदर? इसके अंदर ये भी इम्कान होता है कभी तो उसको फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है। जैसा आदमी जुआ खेलता है, अगर उसका जुआ लग जाता है, सट्टा लग जाता है, तो जाहिर सी बात है उसके पास में काफ़ी सारा पैसा आता है। लेकिन अगर उसका जुआ नहीं लगता, सट्टा नहीं लगता, तो उसको काफ़ी नुकसान होता है। तो इसी तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग जुआ करती है, इसके अंदर भी इसी तरीके से जुआ करता है। अगर जो आदमी फर्स्ट में जो है 10,000 रुपये दे के जो है सामान खरीदता है कंपनी का, तो अगर वो नीचे अपने आदमी नहीं जोड़ पाएगा तो उसको जाहिर सी बात है नुकसान ही होगा। और जो ऊपर वाले होते हैं उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके नीचे आदमी जुड़ चुके हैं, मुत्तसिल हो चुके हैं। तो इसके अंदर जो है अक्सर लोग जो है नुकसान में रहते हैं और बाज़ हजरात जो है फ़ायदे में रहते हैं। तो इसलिए इस जुआ की बिना पर जो है इसके अंदर जुआ की शक्ल पाई जाती है। इसी वजह से इसके अंदर जुड़ना, इस तरह की कंपनियों का मेंबर बनना ये जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। और इसकी जो आमदनी होगी, जो पैसा आएगा, जो रकम आएगी, वो भी जायज़ नहीं होगी, क्योंकि वो भी जुआ के ज़रिए हासिल होने वाली है। तो इसलिए इसको हमारे अक्सर उलमाए किराम ने जो है नाजायज़ करार दिया है, क्योंकि इसके अंदर झूठ, धोखा, फरेबी जो है, और इसी तरीके से जुआ कि अक्सर लोग जो है अपने नीचे वाले की कमाई से जो हिस्सा लेते हैं। असल मेहनत नीचे वालों की होती है और ऊपर वाले की कोई मेहनत नहीं होती। और थोड़ी सी जो है नुसरत करते हैं, हल्का सा इशारा करते हैं, बाकी जो है ऊपर वाले जो है फ़ायदे में रहते हैं, नीचे वाले अक्सर जो है नुकसान में रहते हैं। तो इसी बुनियाद पर, इसी वजह से जो है नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस तरह की कंपनियों से जुड़ना, इस तरह की कंपनियों का जो है मेंबर बनना ये जायज़ नहीं है। तो इसलिए जब ये तिजारत करना है जायज़ नहीं है, और तो इसकी जो आमदनी होगी, जो पैसा रुपया आएगा, जो कमीशन आएगा, ये भी जायज़ नहीं होगा। ये भी चूँकि जुआ के ज़रिए हासिल होने वाला है, तो इस तरह के माल में, इस तरह की चीज़ों में ज़कात भी नहीं होगी। खूब अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। तो इसलिए इस तरह की कंपनियों में जुड़ने से पहले परहेज़ करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए, तफ्तीशात करनी चाहिए। अलबत्ता जो कंपनियाँ इनके अलावा हो, उनके अंदर जो है कुछ खुराफात ना हो, कुछ खराबियाँ ना हो, यानी झूठ ना हो, धोखा ना हो, फरेब ना हो, एक दूसरे का माल ना हक तरीके से ना खाया जाता हो, और मेंबर भी जो है मुफ्त में बना जाता हो। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये दे के, 5,000 रुपये दे के सामान ख़रीदना ही ज़रूरी है, लाजिम है, उसके बगैर मेंबर नहीं बना जाएगा। तो अगर कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है कि उसमें मेंबर बनना बिल्कुल मुफ्त होता है, फ्री में होता है। तो अगर ऐसी कंपनियां होती हैं जो शरीयत की जो है पासदारी करती हैं, शरीयत के हुदूद में आके उनकी क़ुयूदात की पाबंदी करते हुए जो है काम करती है और अपना प्रोडक्ट बेचती है, फ़रोख्त करती है, तो ऐसी कंपनी का जो है मेंबर बना जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब मैं इसके बाद में आप लोगों को जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊँगा, इसकी थोड़ी सी वजाहत करके बताऊँगा कि इसमें जुड़ना, इसके ज़रिए काम करना, कारोबार करना, पैसा कमाना, उसके ज़रिए जो आमदनी होती है उसका इस्तेमाल करना, इसमें ज़कात का और क्या हुक्म है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। डिजिटल मार्केटिंग में आदमी सबसे पहले जो है ऑनलाइन किसी कंपनी से, जैसे कि अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट, इसके अलावा कोई भी कंपनी हो, इनसे वाबस्ते होकर जुड़कर जो है सबसे पहले अपना रजिस्टर कराता है। रजिस्टर कराने के बाद में, उसके बाद में जो है उन कंपनियों का जो है वो सामान ऑनलाइन जो है उसकी तशहीर करता है, उसकी ख़रीद व फरोख्त करता है। जैसा कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ज़रिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या इसके अलावा कोई वेबसाइट बनाकर जो है बिजनेस करना, तिजारत करना, इसी को जो है डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग करना कैसा है, तो याद रखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग अगर शरीयत की हुदूद में इनकी क़ुयूदात की पाबंदी करते हुए और शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम ना करे, जिस तरीके से हलाल चीज़ की जो है तशहीर हो, ख़रीद व फ़रोख्त हो, और इसके अंदर सूद ना हो, झूठ ना हो, धोखा ना हो, किसी का नाहक तरीके से माल ना खाया जाता हो, तो इस तरीके से जो है तिजारत करना जो है डिजिटल मार्केटिंग में जायज़ है। और अगर जो चीज़ें, जो इंसान जो है डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है,
اور وہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے. جیسا کہ ایک کمپنی ہوتی ہے، جس طریقے سے کوئی آدمی کوئی پروڈکٹس کوئی سامان مختص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے اس کو بیچنے کے لیے، اور پھر وہ اپنے طریقے سے جو ہے آن لائن سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اس کی تشہیر کرتا ہے، اس کو بیچتا ہے، تو کمپنی اس کو کوئی لنک دیتی ہے. تو وہ لنک جو اس کو دیتی ہے، تو اس لنک کو اگر کوئی آدمی اسے کوئی کسٹمر ملے گا اور اس سے وہ سامان لینا چاہے گا، تو وہ آدمی وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے والا اس کو وہ لنک دے گا کہ آپ اس لنک پر جو ہے اوکے کریں، اس کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ سامان مل جائے گا. تو اس کے اندر اس لنک کے ذریعے کمپنی یہ کہتی ہے کہ اس کا لنک کے ذریعے جتنے آدمی سامان خریدیں گے تمہیں اتنا کمیشن ملے گا، اتنے تمہیں پیسے ملیں گے. تو یہ طریقہ درست ہے اگر پہلے سے متعین ہے، طے شدہ ہے، اور اسی لنک کے ذریعے جو ہے وہ آدمی کسٹمر کو تیار کرتا ہے، پھر وہ سامان خریدتا ہے، تو اس طریقے سے یہ درست طریقہ ہے، جائز ہے. لیکن اس کے برخلاف اگر کمپنی یہ کہہ دے کہ اس لنک کے ذریعے کوئی بھی اس لنک کو شیئر کرے، اس لنک کے ذریعے کوئی بھی جو ہے کسٹمر تیار کرے اور وہ سامان خریدے، تو اس لنک سے جب بھی خریداری ہوگی تو تمہیں بھی اس سے کمیشن ملے گا. تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ لنک جو ہے اس کے علاوہ جو آدمی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے جڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی آدمی دوسرا شیئر کر دے، دوسرا بھی کسی کو بیچے گا یا تیسرا بیچے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس لنک کے ذریعے اس کو بھی فائدہ ہوگا. حالانکہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کو مفت میں جو ہے اب کمیشن مل رہا ہے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ جو گویا کہ اب کسی کی محنت کا جو ہے، کسی کا مال جو ہے ناحق طریقے سے کھانا پایا جائے گا، جو کہ قرآن کریم میں اس کی ممانعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی کا مال جو ہے ناحق طریقے سے مت کھاؤ. تو گویا کہ یہ آدمی اب جو ہے یہ لنک شیئر نہیں کر رہا ہے، اس کے ذریعے جو ہے کسٹمر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ دوسرے کے ذریعے اس لنک سے جو ہے پروڈکٹس بیچا جا رہا ہے اور اس کو فری میں کمیشن مل رہا ہے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو اس لیے جو پہلا والا طریقہ ہے، اگر اس لنک کے ذریعے وہ بذات خود ہی کسٹمر کو تیار کرتا ہے اور اس کو جو ہے پروڈکٹ سامان وغیرہ بیچتا ہے، تو اب اس کے اندر جو اس کے لیے طے شدہ کمیشن ہے، جو طے شدہ اس کی رقم ہے وہ مل رہی ہے، تو یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی بھی دوسرا اس لنک کو شیئر کر رہا ہے، کسی کے پاس میں بھیج رہا ہے، تو اس کو بھی آٹومیٹک کمیشن مل رہا ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگر شریعت کے حدود میں، شریعت کے دائرے میں، شریعت کی جو قیودات ہے اسی کے جو ہے ماتحت کے جو آدمی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہا ہے، تو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جائز ہے. اور جب جائز ہے تو اس کی آمدنی بھی جائز ہوگی، اس کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہوگا جب سال گزر جائے گا اور نصاب کو یہ مال پہنچ جائے گا. لیکن اگر یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ناجائز طریقے سے کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا مال بھی، اس کا پیسہ بھی جو ہے جائز نہیں ہوگا، اور ناجائز حرام مال میں جو ہے زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے. خوب اچھے سے سمجھ لیجیے اس کو.